हेलो दोस्तों, आज का बूमिंग टेक्निकल टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आइए एक कोर्स स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इस कोर्स में हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट यूजेस और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हम देखेंगे, हम इसके एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंपोनेंट्स और लेवल के बारे में आज डिस्कस करेंगे और कई सारे इसके लाइव एग्जांपल्स देखेंगे। सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस क्या है? हमारी सोचने समझने की शक्ति को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। और अगर ऐसे ही कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर ओरिएंटेड रोबोट जब हम ह्यूमंस की तरह सोचने समझने लगता है तो ऐसे मशीन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन कहते हैं। जैसे आजकल हम मोबाइल में यूज करते हैं एलेक्सा, सीरी और गूगल असिस्टेंट। ये सारे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके वर्ड्स को पहचान कर आपको रिक्वायर्ड डेटा को ढूंढकर आपके सामने एग्जीक्यूट करके देता है। सोफिया द फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये ह्यूमन जैसा दिखने वाला, उसकी तरह चलने वाला, हाथ पैर हिलाने की क्षमता रखती है, डांस कर सकती है, ये आंखें पलक झपका सकती है और 60 तरह के अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन कर सकती हैं। तो ये एक ऐसा रोबोट है जिसमें अधिकतर ह्यूमन की कैपेबिलिटी डाली गई है विद सेवरल एआई एप्लीकेशंस यूज करते हुए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं ड्राइवरलेस कार का, फुल्ली ड्राइवरलेस कार का। ये ऑटोमेटिक चलने वाली कारें हैं जिसमें किसी भी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती हैं। ये कारें अपने आप चलती हैं, गियर चेंज करती है, टर्न लेती हैं और जो भी डेस्टिनेशन आपने सेट किया है वहां पर अपने आप चलती हैं। बीच में कोई दूसरी कार या कोई ऑब्स्ट्रिकल या कोई पैसेंजर आ जाए तो ये कार अपने आप से रुककर और फिर से स्टार्ट करके अपने आप को डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं लेवल्स ऑफ एआई। वीक एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। वीक एआई क्या है? जहां पर कंप्यूटर मशीन ह्यूमन से बेटर वर्क परफॉर्म करती है, अच्छा काम करती है, इसको हम वीक एआई कहते हैं। जनरल एआई, जहां पर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम या कोई भी इंटेलेक्चुअल टास्क को कंप्यूटर ह्यूमन से बेटर परफॉर्म करता है या सेम एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करता है तो इसको हम कहते हैं जनरल एआई। सुपर एआई, ऐसा कोई टास्क जो मशीन ह्यूमन से बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करे, ह्यूमन को हरा दे, बीट ह्यूमन इन एनी टास्क, ऐसे मशीन्स को हम कहते हैं सुपर एआई। नेक्स्ट, एआई। एआई बहुत सारी फील्ड से जुड़ी हुई है, जैसे कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मेडिसिन, फिजियोलॉजी और बहुत सारी आज रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली हमारी चीजें आजकल सारी ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़ गई हैं। अब मशीन एक्टिंग ह्यूमनली। एक्टिंग ह्यूमनली मतलब मशीन ह्यूमन की तरह काम कर रही है कि नहीं, यह टेस्ट देखने के लिए एलन ट्यूरिंग ने 1950 में एक टेस्ट बनाया था जिसे हम ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। इस टेस्ट में 3 चीजें इन्वॉल्व थी, एक इंट्रोगेटर, एक ह्यूमन बीइंग और एक मशीन। इन तीनों को ही अलग अलग कमरों में बिठाया जाता है। इंट्रोगेटर मशीन और ह्यूमन से एक जैसे सवाल एक टाइम में पूछता है। तीनों के पास ही टाइपिंग सिस्टम अवेलेबल होता है जिससे वो जवाब दे सकते हैं। जब इंट्रोगेटर कोई सवाल पूछता है तो मशीन और ह्यूमन बीइंग एक साथ उसका जवाब देते हैं। तो इंट्रोगेटर अगर फाइनली एंड में अगर ये पहचान पाता है कि ह्यूमन ने कौन सा जवाब दिया है और मशीन ने कौन सा जवाब दिया है, अगर वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि मशीन का जवाब बिल्कुल ह्यूमन के जवाब जैसा हो, तब हम उस मशीन को एआई सिस्टम कहते हैं। तो ट्यूरिंग टेस्ट में एआई सिस्टम वही कहलाता है जो मशीन बिल्कुल ह्यूमन की तरह बिहेव करे। नाउ
मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एआई, इन टॉपिक्स को हमको आगे डिटेल में पढ़ना है। यही मेजर कंपोनेंट्स या फील्ड्स हैं जहां पर हम एआई को आजकल यूज कर रहे हैं, जैसे लर्निंग, रीजनिंग एबिलिटी, लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, पैटर्न मैचिंग, परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एआई, देखते हैं कि एआई आजकल हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पर यूज हो रहा है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, गेमिंग इंडस्ट्री हो, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पर ऑटोमेटिक रोबोट्स होते हैं, फाइनेंस कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें फाइनेंशियल कैलकुलेशंस की जाती हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग में भी एआई का यूज होता है जो आपको रिकमेंडेशन देता है, आपके फेवरेट सजेस्ट करता है। रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, चलता है, फिरता है, एक्सप्रेशंस शो करता है रोबोट। फिर मेडिसिन एंड रिसर्च में डॉक्टर्स ऑटोमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर पा रहे हैं, आजकल सर्जरी में यूज हो रहा है ये, और बहुत सारी मशीनरी, मेडिसिन से रिलेटेड मशीनरीज में ये एआई आजकल यूज हो रहा है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ एआई, एआई के एडवांटेजेस क्या हैं? हाई एक्यूरेसी है विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग्स, हाईली एक्यूरेटेड डेटा प्रोवाइड करता है, स्पीडी डेटा प्रोवाइड करता है एंड हाईली रिलायबल सिस्टम्स होते हैं, यूजफुल फॉर हाई रिस्क एरियाज, ऐसे एरियाज जहां पर ह्यूमन बीइंग्स का या हमारा जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तब वहां पर हम कंप्यूटर्स या एआई मशीन्स को भेज सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जब हम ज़्यादा मशीन्स को यूज़ करने लगते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी सामने आते हैं, जैसे ये बहुत कॉस्टली मशीन्स होती हैं, इनकी कोई खुद की सोचने की क्षमता नहीं होती है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं मशीन्स केवल वही फॉलो कर सकती हैं। इमोशंस और फीलिंगलेस होती हैं मशीन्स, इंक्रीज, और ये ह्यूमन की डिपेंडेंसी को बढ़ाती हैं, मशीन डिपेंडेंसी को बढ़ाती हैं, हम मशीन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ओके, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक बटन दबाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।